चुनाव से पहले केजरीवाल की पोल खुल गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों के साथ धोखा किया है। इतना बड़ा धोखा देने के बाद फिर से केजरीवाल लोगों को अपने वादों के जाल में फंसा रहे हैं। दर्शकों, दिल्ली में चुनाव तो फिर से आ गए हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को कहती है कि वो सारे वादे पूरे नहीं करती, वो खुद बताए कि वो कितने वादे पूरे करती है। दर्शकों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन हम जो नहीं पूरा करते हैं वो हम मानते हैं। लेकिन दर्शकों, देखने वाली बात यह है कि दिल्ली के भीतर केजरीवाल ने एक भी वादा तो पूरा किया नहीं, लेकिन वो हर समय ये कहते रहते हैं कि एलजी हमें रोक रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे, इसीलिए हम काम नहीं कर पा रहे। समझने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ जनता को छलते हैं। जैसे दिल्ली को लंदन पेरिस के नाम पर धोखा दिया, वैसे ही उन्होंने दिल्ली वालों को रोजगार के नाम पर धोखा दिया। आखिर कैसे, बताते हैं आप। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत चरम पर है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल सत्ता में वापसी के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश के जरिए अगले 5 सालों में युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियां पैदा करने का वादा किया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में जितना काम 65 साल में हुआ, उतना हमने 9 से 10 साल में कर दिया। अब आने वाले 5 साल हमारा सारा ध्यान बच्चों को रोजगार देने पर होगा। लेकिन दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने भले ही युवाओं को रोजगार देने का वादा किया हो, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का 2022-23 का पूरा दिल्ली बजट अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसे रोजगार बजट का नाम दिया गया था। 2022-23 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। सरकार ने 8 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चुना: खुदरा, खाद्य और पेय पदार्थ, रसद और सप्लाई, सीरीज, यात्रा और पर्यटन, मनोरंजन, निर्माण, रियल एस्टेट और ग्रीन एनर्जी। सिसोदिया ने इन नौकरियों के सृजन के लिए 16 योजनाओं की सूची बनाई थी। इसमें दिल्ली के प्रसिद्ध खुदरा बाजार के जीर्णोद्धार और नवाचार की योजना, रोजगार पोर्टल और दिल्ली बाजार पोर्टल भी शुरुआत करने के लिए हुई थी। स्कूलों में उद्यमिता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना शामिल है। उन्होंने कहा था कि इस सदन में अपने 8वें बजट में मैं दिल्ली के लोगों के लिए नई नौकरियां पैदा करने और हाल ही के वर्षों में कोविड-19, जीएसटी और नोटबंदी के कारण हुए नुकसान से आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने का एजेंडा पेश करूंगा। इससे व्यापार, उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के नागरिकों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार और व्यवसाय के अवसर पैदा होंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि इन योजनाओं के माध्यम से हम न केवल दिल्ली के बाजारों और व्यवसायों की रौनक और चमक वापस लाएंगे, बल्कि दिल्ली में 21वीं सदी के वर्तमान और भविष्य के व्यवसायों को बढ़ावा भी देंगे। इन सभी प्रयासों से अगले 5 सालों में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। लेकिन सार्वजनिक डोमेन में कोई उपलब्धि मीट्रिक उपलब्ध नहीं है। बजट पर एक नजर डालने से पता चलता है कि स्कूलों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम और रोजगार पोर्टल नाम के एक रोजगार बाजार पोर्टल की 2 पहलों को छोड़कर कुछ भी आगे नहीं किया गया। वास्तव में अगले साल के बजट 2023-24 के रोजगार बजट की उपलब्धियों के बारे में बात तक नहीं की गई है। समझने वाली बात यह है कि केजरीवाल बीजेपी से तो सवाल करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि 2022-23 में तत्कालीन वित्त मंत्री सिसोदिया ने 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। वहीं 2023-24 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को एक और वादा किया था, विश्व स्तरीय गुंडा मुक्त सड़कें देने का, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस वादे को भी अब तक पूरा नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें